भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर होने वाला था, लेकिन मैंने रोक लिया। ये दावा है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन अब खुद अमेरिका के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने इस दावे पर पानी फेर दिया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ट्रंप हमेशा की तरह फिर क्रेडिट लेने दौड़ पड़े हैं, जबकि असली तस्वीर कुछ और थी। तो क्या ट्रंप ने झूठ बोला? क्या भारत को बदनाम करने की कोशिश हो रही है? क्या अमेरिका में ट्रंप को अब सीरियसली लेना भी बंद हो चुका है? आज की इस रिपोर्ट में आपके लिए सारी डिटेल्स हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत की सर्जिकल नीति, ट्रंप का बयान और जॉन बोल्टन का करारा तमाचा। डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ हफ्तों में करीब 12 से 15 बार ये दोहरा चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच 2024 से 25 में जो सीज फायर हुआ वो उनकी वजह से हुआ। ट्रंप ने ये तक कहा कि अगर वो न होते तो शायद भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाता। उनका दावा है कि उन्होंने फोन कॉल पर पीएम मोदी से बात की, पाकिस्तान को भी समझाया और शांति स्थापित कर दी। यह सब बोलते वक्त ट्रंप खुद को दुनिया का शांति दूत दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ था? दरअसल ट्रंप ने कहा कि उनके साथ फोन पर जेड वांस, वाइस प्रेसिडेंट मार्को रूबियो, फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे। उन्होंने ये बातें तब दोहराई जब अमेरिका में उनसे सवाल किए गए। तब ट्रंप ने उसी का जवाब देते हुए भारत पाकिस्तान सीज फायर का कार्ड खेल दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे दोहराया, अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन का रिएक्शन आ गया। जॉन बोल्टन, जो 2018 से 2019 तक ट्रंप प्रशासन में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे, उन्होंने एएनआई को दिए इंटरव्यू में ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, यह परेशान करने वाला है, बट दैट्स हाउ डोनाल्ड ट्रंप इज। ही जंप्स इन एवरी इशू एंड ट्राइज टू क्लेम क्रेडिट इवन इफ 10 कंट्रीज वर वर्किंग ऑलरेडी। यानी हाँ, ये चिढ़ाने वाला है। लेकिन यही ट्रंप है, हर जगह कूद पड़ते हैं ताकि क्रेडिट किसी और को न मिले। बोल्टन ने साफ कहा कि ट्रंप के दावे में भारत के खिलाफ कोई पर्सनल बात नहीं है, लेकिन वह हमेशा की तरह पूरी ग्लोरी खुद बटोरना चाहते हैं। भारत को इसकी सीरियसली जरूरत नहीं है। चलिए जानते हैं जॉन बोल्टन कौन है। दरअसल ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। जॉन बोल्टन वही इंसान है जो खुद भारत के एनएसए अजीत डोभाल के साथ कई अहम बैठकें कर चुके हैं। वो ट्रंप की कैबिनेट टीम के सबसे अनुभवी और रणनीतिक सलाहकारों में से एक थे। उनकी पोस्टिंग उस दौर में थी जब बालाकोट स्ट्राइक, डोकलाम विवाद और कश्मीर पर वैश्विक डिबेट चल रहा था। यानी ये व्यक्ति जानता है कि असल में भारत पाक तनाव में कौन कितने पानी में था। बोल्टन की यह टिप्पणी सिर्फ भारत के लिए राहत नहीं थी, बल्कि ये दिखाती है कि अमेरिका में खुद ट्रंप की विश्वसनीयता कितनी नीचे जा चुकी है। वो चाहे भारत की बात हो, रूस की हो या इजराइल की, हर मामले में ट्रंप बिना कंटेक्स्ट के खुद को क्रेडिट देने की कोशिश करते हैं। और यही कारण है कि उनके खिलाफ 2 बार महाभियोग हुआ। उनकी पार्टी में भी डिवीजन है और विदेश नीति पर उनके बयान अब मजाक बनते जा रहे हैं। वैसे भारत ने अपनी स्ट्राइक पॉलिसी बना रखी है। कोई देश बीच में आए या ना आए, भारत अब डायलॉग के जवाब में डायरेक्ट एक्शन की नीति पर चल रहा है। पहलगाम हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर चला, एलओसी पर जो टारगेटेड हमले हुए और पाकिस्तान के बंकर और लॉन्च पैड्स तबाह हुए, ये किसी ट्रंप या वांस की वजह से नहीं, बल्कि भारत की अपनी नीति से हुआ। आज की दुनिया में कोई देश दूसरे देश के लिए फ्री में मदद नहीं करता। हर किसी का हिडन एजेंडा होता है और ट्रंप जैसे नेता उस मौके का फायदा उठाकर अखबार की हेडलाइन में अपना नाम देखना चाहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी टेंशन थी कि वो भारत ने मजबूती, सटीकता और स्ट्रेटेजिक प्रेशर से संभाला, और जो बातचीत हुई वो एनएसए लेवल पर थी, न कि ट्रंप की शेखी से। खैर, ट्रंप फिर से सेंटर ऑफ अटेंशन बनना चाहते हैं, लेकिन जॉन बोल्टन ने उन्हें बेनकाब कर दिया। भारत को उनकी बातों की जरूरत नहीं, भारत अब खुद फैसले करता है और खुद ही सीज फायर लागू कराता है। दुनिया को पता है कि ट्रंप बोलते बहुत हैं, करते कम हैं। तो अगली बार जब ट्रंप भारत पाक तनाव पर कोई बयान दें तो याद रखिए, ये वही ट्रंप हैं जिनका मुंह उनके अपने ही एनएसए ने बंद कर दिया था।